सर्व क्वाल मॉडल, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक था एक स्टूडेंट ने दिया था इंस्टाग्राम के मैसेज में, तो वीडियो आ गई है। आई नो थोड़ी सी लेट हुई होगी, लेकिन अगर आपके लिए अभी भी है ये टॉपिक रेलेवेंट तो आप लास्ट तक देखना ज़रूर इस वीडियो को, आपको मस्त क्लियर हो जाएगा। सर्व क्वाल क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है सर्विस क्वालिटी का, ठीक है। तो अगर सर्विस क्वालिटी आपके सिलेबस में है टॉपिक तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा सर्विस क्वालिटी से रिलेटेड इस वीडियो के एंड तक, ठीक है। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या मीनिंग होता है सर्विस क्वालिटी का, क्या कुछ मेन एग्जांपल्स होते हैं। मेन एग्जांपल्स बोल सकता हूँ मैं, बहुत इजी एग्जांपल्स बोल सकता हूँ कि बहुत इजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे सर्व क्वाल मॉडल को। सर्व क्वाल मॉडल काम कैसे करता है, क्या क्या इसके यूज़ हो सकते हैं। सर्व क्वाल मॉडल आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि अगर आपको कल को बिजनेस करना है या सर्विस करनी है तो कहाँ कहाँ पे आप सर्व क्वाल मॉडल को यूज़ कर सकते हो, क्या क्या इसके डायमेंशंस होते हैं, इसमें आता क्या क्या है और क्या क्या इसके गैप मॉडल होते हैं, ठीक है। डायमेंशंस और गैप मॉडल में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन देखी जाती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। जितना हैवी आप इस टॉपिक को नाम से समझते हो ना कि यार सर्व कॉल क्या ही होगा, उतना हैवी टॉपिक है नहीं, आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने सर्व कॉल मॉडल के साथ। सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। आप सबने यस मैडम के बारे में सुना होगा, मतलब जो लड़कियां हैं उन्होंने तो सुना ही होगा, वो ज़्यादातर यूज़ करती हैं। लड़कों ने भी सुना ही होगा क्योंकि इसमें लड़कों के लिए भी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। यस मैडम क्या होता है? बेसिकली घर पे आप बुला सकते हो किसी को भी, जैसे ब्यूटिशियन हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, है ना। घर पे आप बाल काटने के लिए या मेकअप करने के लिए या जो भी XYZ काम होते हैं घर पे बुला सकते हो। बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग घर घर जाके। अगर यस मैडम नहीं सुना था आपने, अर्बन कंपनी या अर्बन क्लैप तो सुना ही होगा। मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर AC की सर्विस कराने के लिए, TV एक बार ख़राब हो गया था तो उसके लिए। तो ये क्या करते हैं? बेसिकली सर्विस कंपनीज हैं ये, दे प्रोवाइड सर्विस, ठीक है। तो मान लो ये दो कंपनी है, ठीक है, और मान लो आपका कोई एक फ्रेंड है या आपकी कोई एक फ्रेंड है जिसने ऑर्डर बुक किया, मान लो अर्बन कंपनी पे ऑर्डर बुक किया फेशियल का और हेयर कट का, ठीक है। तो आपकी जो फ्रेंड है उसके एक्सपेक्टेशंस भी होंगे कुछ, अगर उसने ऑर्डर बुक किया है तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। अगर उसने फेशियल और हेयर कट का ऑर्डर बुक किया है तो उसका ये एक्सपेक्टेशन होगा कि ब्यूटिशियन जो भी होगी वो टाइम पे आएगी, जो भी टूल्स लेके आएगी, वो प्रोडक्ट्स लेके आएगी, वो क्वालिटी के होंगे और क्लीन होंगे, ठीक है। और जो भी काम वो करेगी, जैसे कि अगर फेशियल कर रही है, हेयर कट कर रही है, तो प्रोफेशनली करेगी और ध्यान से करेगी। ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है जो जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके साथ होनी चाहिए किसी भी सर्विस का। मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ बस, फेशियल और हेयर कट का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या रहा? ब्यूटिशियन आधा घंटा लेट आई बिना कस्टमर को बताए। ऐसा होता है ना कि पहले ही बता दो कि मैम मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, नहीं, आधा घंटा लेट आई, कस्टमर आधे घंटे तक परेशान रहा कि भाई कहाँ रह गई कहाँ नहीं, ठीक है। उसके बाद जो भी मतलब वो आई तो उसके पास टूल्स नहीं थे सही से, टावल लेके नहीं आई, हाइजीनिक तरीके से काम नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी कर रही थी, ठीक है, और अच्छे से हेयर कट नहीं हुआ, है ना कहीं कुछ कमी रह गई। तो यहाँ पे आप सर्व कॉल मॉडल कैसे लगा सकते हो? अब यहाँ पे सर्व कॉल मॉडल यूज़ करके जो भी अर्बन कंपनी है जहाँ पे भी ऑर्डर बुक किया गया था, कंपनी ये चीज़ नोटिस कर सकती है कि कस्टमर ने जो भी फीडबैक दिया कि हाँ भाई ब्यूटिशियन लेट आई, तो उसको पहले से बताना चाहिए कस्टमर को, है ना। और जितने भी वो टूल्स लेके आई, कस्टमर ने फीडबैक दिया होगा ना ऑब्वियसली अर्बन कंपनी को कि भाई ऐसे ऐसे था, तो टूल्स सही से होने चाहिए, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है कि नहीं देनी है, ओवरऑल सर्विस की क्वालिटी कैसी है कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, वो कस्टमर के फीडबैक के बेसिस पे होगा। तो सर्व कॉल मॉडल, सर्विस क्वालिटी मॉडल यूज़ करके कंपनी ये सारी चीज़ें कर सकती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ब्यूटिशियन टाइम पे नहीं आई, जिसकी वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। द कस्टमर इज़ डिसअपॉइंटेड बिकॉज द सर्विस डिड नॉट मीट देयर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। ये इसका रिजल्ट रहा यहाँ पे। इस चीज़ को यूज़ करके कंपनी आगे इम्प्रोवाइज कर सकती है, तो इसलिए कंपनी यूज़ करेगी यहाँ पे सर्विस क्वालिटी मॉडल। अभी देखते हैं सर्विस क्वालिटी मॉडल हम कर तो रहे हैं, सर्विस क्वालिटी का मतलब क्या होता है? सर्विस क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। सर्विस इज एनी एक्टिविटी और बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय वन पार्टी टू अनदर, ऑफन इंटेंजिबल। कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी या बेनिफिट आप किसी और को प्रोवाइड कर रहे हो इंटेंजिबल फॉर्म में, मतलब आप उसको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, आप उसको सर्विस दे रहे हो, ठीक है। इंटेंजिबल है वो। इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग और प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू कस्टमर्स। अगर आप बिजनेस के वे में बोलोगे तो या तो कस्टमर्स को हेल्प करना या उनको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ही होता है सर्विस क्वालिटी।
एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि फूड डिलीवरी कंपनी है, तो डिलीवरी पर्सन आपके पास फूड लेके आता है आपके घर तक, तो मतलब डिलीवरी पर्सन या डिलीवरी कंपनी क्या है, सर्विस दे रही है। अब सर्विस क्वालिटी क्या होता है? सर्विस क्वालिटी इज़ हाउ वेल द सर्विस मीट्स द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, कि जो भी सर्विस दी गई है कस्टमर का उस पर क्या राय है, कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशन थी, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा, वो एक्सपेक्टेशन पूरी हुई कि नहीं हुई, वो बताने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? सर्विस क्वालिटी, कि सर्विस की क्वालिटी कैसी है। इट्स ऑल अबाउट वेदर द कस्टमर फील्स सेटिस्फाइड और नॉट। ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिला उस सर्विस से कि नहीं मिला। आपको अगर फूड डिलीवरी कोई करी है आपने, मान लो स्विगी किया है कुछ भी खाना, तो वो खाना टाइम पे अगर आ गया तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे ना कि हाँ भाई सर्विस तो अच्छी है स्विगी की। अगर आप किसी बार्बर के पास बाल कटवाने गए, अगर उसने बाल काट दिए, टाइम से काट दिए और अच्छा स्वभाव था उसका, तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे। तो सर्विस क्वालिटी वहाँ पे जज की जाएगी, सर्विस क्वालिटी एक नंबर है, टॉप नॉच है। इस केस में एग्जांपल हो सकता है, अगर डिलीवरी पर्सन आपका खाना जो भी है टाइम पे लेके आ जाता है, तो आप कहोगे कि वो एक गुड सर्विस है। ये होता है सर्विस क्वालिटी। अब क्या होता है सर्विस क्वालिटी मॉडल या सर्व क्वाल मॉडल? The serve qual model is a tool used to measure service quality by understanding the gap between what customer expect from a service and what they actually experience. तो जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या उनको एक्चुअली में मिल रहा है, कि कस्टमर ने सोचा ऐसा था, हुआ ऐसा, उसके बीच का जो भी गैप होगा वो होगा सर्विस क्वालिटी मॉडल। ठीक है, मतलब एग्जांपल लो, जैसे कि मान लो आपने स्विगी किया, तो आपने सोचा कि भाई आधे घंटे में खाना आ जाएगा। अगर आधे घंटे से कम टाइम में आया तो सर्विस क्वालिटी मॉडल हमें ये बताएगा कि आपकी सर्विस की जो क्वालिटी थी वो अच्छी थी। अगर आधे घंटे के बाद आया, 40 मिनट 50 मिनट लग गए, तो भी गैप ही देखा जाएगा कि आपने सोचा तो आधा घंटा था, 50 मिनट लग गए, तो 20 मिनट लेट आया, तो सर्विस वहाँ पे अच्छी नहीं थी। तो सर्विस को अगर कभी भी मेजर करना है तो आप यूज़ करोगे सर्व क्वाल मॉडल। इट हेल्प्स बिजनेसेस आइडेंटिफाई वेयर दे आर डूइंग वेल एंड वेयर दे नीड टू इम्प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फीडबैक देते हो स्विगी को कि भाई आपका खाना बहुत अच्छा आ गया, अच्छे टाइम पे आ गया बेसिकली, तो स्विगी को पता चलेगा कि हाँ भाई डिलीवरी के मामले में तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यही अगर लेट आया और आपने स्विगी को जाके फीडबैक दे दिया, तो बोलेंगे भाई डिलीवरी नहीं कर पा रहे यार हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें। तो सर्व कॉल मॉडल के ज़रिए उनको पता चला ये चीज़। यही चीज़ अगर आप डायग्राम के फॉर्म में बनाना चाहो तो अपने कॉपीज़ में बना सकते हो। आप एग्ज़ाम में बना के आना, एक मतलब वो होता है ना चेकर जो होता है, उनका एक नज़र पड़ती है उस पर, तो मार्क्स आपके बढ़ने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे कि ज़्यादा नंबर मिलेंगे। हाउ सर्व कॉल वर्क्स, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, वो प्लीज़ एक कॉपी पे बना लेना। कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं और कस्टमर का जो भी फीडबैक है, एक्सपेक्टेशंस कब होंगी? जब आप उस सर्विस को ले रहे होगे या उस सर्विस को बुक करोगे। ठीक है, व्हाट कस्टमर्स थिंक अ सर्विस शुड डिलीवर, कि आपको कुछ पता तो होगा कि हाँ भाई सर्विस लेने जा रहे हो, बाल कटवाने जा रहे हो, स्विगी पे खाना डिलीवर करवा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितनी देर में डिलीवर होगा या कितनी देर में आपके बाल कटेंगे, कैसे कटेंगे, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन आपका फीडबैक क्या है? जो आपको एक्चुअली रिसीव हुई सर्विस, वो आप फीडबैक होगा। उसके बीच का जो गैप होगा, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड फीडबैक इज सर्व कॉल। तो सर्व कॉल क्या करता है? गैप एनालिसिस करता है कि क्या क्या गैप है इन दोनों के बीच में, जो कि हम इस वीडियो के एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या क्या गैप हो सकते हैं सर्विस क्वालिटी में। वाई यूज़ द सर्व कॉल मॉडल? अब सर्व कॉल मॉडल यूज़ करके आप कहाँ चले जाओगे, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? यार ऑफेंड मत होना, काफ़ी लोग मेरी इस लैंग्वेज से ऑफेंड हो जाते हैं, बट यार मेरी चैनल का नीश ही है ये लैंग्वेज, मतलब यूएसपी ही मेरी यही है कि मैं थोड़े डिफरेंट वे में समझाता हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो एक फ्रेंड के नाते समझना कि आपका एक फ्रेंड आपको समझा रहा है, टीचर नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो वाई यूज़ द सर्व कॉल मॉडल? सर्व कॉल मॉडल यूज़ करके आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो बेसिकली उसे। अंडरस्टैंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, सर्व कॉल मॉडल यूज़ करके आपको ये पता चल जाएगा कि एक सर्विस को कैसे डिलीवर करना है, कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन कैसी है, उसके हिसाब से आप सर्विस को डिलीवर कर सकते हो। और अगर आप एक बार एक्सपेक्टेशन समझ जाते हो तो आपको पता रहेगा कि उस एक्सपेक्टेशन को मीट कैसे करना है या एक्सीड कैसे करना है, कि कस्टमर्स ये चाह रहे हैं हमें, मतलब अगर स्विगी को पता ही ना हो, आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है और आप सोच के बैठे हो कि 25 से 30 मिनट में आ जाएगा, तो बिना आपकी एक्सपेक्टेशन जाने वो कैसे जल्दी डिलीवर करा देगा। ब्लिंकिट ने अगर 15 मिनट की डिलीवरी दी है तो पहले उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के ऊपर,
ठीक है। तो सर्व कॉल मॉडल यूज़ करके आप एक्सपेक्टेशन जान सकते हो कस्टमर्स की। आइडेंटिफाई गैप्स इन सर्विस डिलीवरी। अब जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कस्टमर्स की जो भी एक्सपेक्टेशन है और जो एक्चुअली सर्विस उसको मिली है उसके बीच में कोई ना कोई गैप होगा, या तो बहुत अच्छी मिली है सर्विस या बहुत बेकार मिली है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें पता चल जाती है सर्व कॉल मॉडल यूज़ करके। थर्ड होता है इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप सर्व कॉल मॉडल अच्छे से यूज़ करते हो, आप अपनी सर्विस क्वालिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है, सर्विस की क्वालिटी बढ़ा सकते हो, और जिससे आपके जो कस्टमर्स होंगे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, और रेफरल्स वगैरह आएंगे वो अलग। कि जैसे कि मान लो मैं आपने घर के पास वाली दुकान पे गया बाल कटवाने के लिए, मैंने वहाँ पे बाल कटवाया, बहुत ही अच्छे बाल काट दिए, मैंने अपने सारे दोस्तों में फैला दिया, भाई यहाँ से कटवाया करो, न्यू लुक सलून से, कपिल भाई बहुत अच्छा बाल काटते हैं, है ना। तो वहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ बनता है, तो कस्टमर का अगर सेटिस्फैक्शन हो रहा है तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। फोर्थ होता है इन्हेंस्ड कंपेटिटिव एडवांटेज। ऑब्वियसली अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, अगर आप ऑन टाइम डिलीवरी कर रहे हो, कस्टमर के फीडबैक के बेसिस पे उस पर इम्प्रूवमेंट कर रहे हो अपनी सर्विस पे, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ और आपके कंपेटिटर की तरफ नहीं जाएंगे। फिफ्थ होता है बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। सर्व कॉल मॉडल यूज़ करके आप कस्टमर्स के भीतर एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो कि भाई आप एक हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है, कंसिस्टेंटली। एंड इसका सिक्स्थ यूज़ हो सकता है कि मॉनिटर एंड मेंटेन क्वालिटी ओवर टाइम। अब आपने एक बार मान लो इम्प्रोवाइज़ कर दिया, इम्प्रूव कर दी अपनी सर्विस, लेकिन टाइम टू टाइम आप सर्व कॉल मॉडल यूज़ करके, कस्टमर्स के फीडबैक यूज़ करके, गैप एनालिसिस करके उस क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि आपको लंबे समय तक सेम क्वालिटी देनी है। ऐसा नहीं कि आप आज आपने 30 मिनट में डिलीवरी कर दी, कल आप 60 मिनट में कर दोगे, नहीं, आपको लंबे समय तक सेम ही रहना है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। वैसे देखा जाए तो डायमेंशंस बोलते किसे हैं? डायमेंशंस बोलते हैं कि एक सर्विस को, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे कि मान लो आप दुकान पे लेने गए, एक समोसा लेने गए, समोसा आपने खाया, आपको लगा कि भाई टेस्ट ऐसा था वैसा था, आपने प्रोडक्ट यूज़ किया तो आपने उसका टेस्ट बताया और फिर उसकी क्वालिटी बताई समोसे की। लेकिन यहाँ पे जो सर्विस है उसको आप खा नहीं सकते हो ऑब्वियसली, उसको आप बस फील कर सकते हो। उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप बताओगे कि ये सर्विस सही थी कि नहीं थी, ठीक है, क्या क्या वो सारी चीज़ें होंगी एक सर्विस से रिलेटेड, ठीक है। इसको आप सर्विस क्वालिटी असेसमेंट भी बोल सकते हो कि सर्विस की क्वालिटी को अगर आपको असेस करना है कि सर्विस की क्वालिटी अच्छी थी कि बुरी थी, तो क्या क्या पैरामीटर्स आप यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ 10 पैरामीटर्स हैं जो दिए गए हैं, घबराना नहीं है, मैं आपको बता दूंगा 1 बाय 1 करके, और इसका शॉर्ट भी है, एक शॉर्ट फॉर्म भी, तो देखते रहो। रिलायबिलिटी, सबसे पहले सर्विस की रिलायबिलिटी देखोगे कि जो सर्विस आपको मिल रही है वो एक्यूरेट है और जो प्रॉमिस की गई थी वही सर्विस है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप बाल कटवाने गए, तो आज अगर आपने बाल कटवाए अच्छे कटे, अगर आप 1 महीने बाद दोबारा जा रहे हो तो उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो कि नहीं, उस मतलब बार्बर के ऊपर रिलाई करने के लिए उसको कंसिस्टेंटली सेम सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम भी उसको अच्छे ही बाल काटने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड होता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब हो गया कि कस्टमर्स की हेल्प करने के लिए वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। स्विगी चाहे तो 32 मिनट्स में, 35 मिनट्स में, 1 घंटे में भी डिलीवरी कर सकता है। अगर वो 30 मिनट्स में कर रहा है और एक्यूरेटली हो रही हैं डिलीवरीज, नहीं भी हो रही हैं तो वो पहले से इन्फॉर्म कर रहा है कस्टमर्स को, तो वो रिस्पॉन्सिवनेस होता है। अगर डिलीवरीज लेट हो गई तो कस्टमर कांटेक्ट कर रहा है स्विगी को, तो स्विगी उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है अच्छे से, वो सारा भी सर्विस में ही काउंट होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस रेट कैसा है। थर्ड होता है एश्योरेंस। शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो अभी घबराना नहीं है, ठीक है। एश्योरेंस होता है कि कस्टमर्स के अंदर आप ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पा रहे हो कि नहीं अपनी सर्विस से, कि वो आप में ट्रस्ट करें, ठीक है। किसी भी सर्विस का आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में यस मैडम और अर्बन कंपनी का लिया था, तो उस बंदी का ट्रस्ट तो टूट गया ना, कि ब्यूटिशियन लेट भी आई, बहुत जल्दी जल्दी भी काम कर रही थी, टॉवल तक नहीं लेके आई थी, तो वहाँ पे एश्योरेंस नहीं थी। फोर्थ होता है एम्पैथी। हर एक कस्टमर को अलग ट्रीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सर्विस क्वालिटी का मतलब हो गया आपको हर एक कस्टमर को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर आपका बार्बर आपके बाल काटते टाइम आपसे कुछ बात कर रहा है या आपको अलग तरीके से आपके बाल काट रहा है, तो दूसरे बंदे से वो अलग तरीके से बात करेगा, उसको पता रहेगा कि उसका कस्टमर कैसा है, तो उसको एम्पैथी बोलते हैं। फिफ्थ होता है टेंजिबल्स।
जैसे कि मान लो स्विगी में क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है स्विगी ड्राइवर की, उसका ऐप कैसा है स्विगी का, जो भी आ रहा है उसका पैकेजिंग कैसा है, तो ये टेंजिबल्स होते हैं। माना कि सर्विस इनटेंजिबल होती है लेकिन उसके साथ कुछ टेंजिबल चीज़ें अटैच की जा सकती हैं जिसके बेसिस पे आप सर्विस को जज करते हो कई बार। ठीक है, जैसे कि मान लो आप बार्बर की शॉप पे जा रहे हो तो उसकी चेयर कैसी है, वो कौन कौन से जो भी इक्विपमेंट्स है वो यूज़ कर रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है, वो टेंजिबल चीज़ें हैं। ठीक है, तो सर्विस के साथ टेंजिबल चीज़ें अटैच होती हैं जिसके बेसिस पे सर्विस को जज किया जा सकता है। 6 होता है एक्सेस। अब कितना ईजी है उस सर्विस को एक्सेस करना। अब मान लो कि आप बाल कटवाने का ही ले लेता हूँ एग्जांपल। अगर आप बाल कटवाने गए आप अपने पास वाले नाई के पास, अगर भैया उसमें बहुत लंबी लाइन लगी है उसकी दुकान के बाहर, तो आपका अलग पर्सपेक्टिव होगा उस सर्विस के प्रति। अगर बहुत जल्दी नंबर आ जाता है तो अलग पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है, तो एक्सेस कितना ईजी है कस्टमर्स के लिए उस सर्विस को यूज़ करने के लिए। ठीक है, 7 होता है कम्युनिकेशन, सर्विस से रिलेटेड कम्युनिकेशन। जैसे कि मान लो यस मैडम पे किसी ने कुछ बुक किया, एक ब्यूटिशियन मैंने बुक किया अपने घर के लिए, तो मेरे पास उस सर्विस का कम्युनिकेशन कितना आ रहा है कि कब ब्यूटिशियन अराइव होगा मेरे पास, ब्यूटिशियन जो भी मैंने बुक किया है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, मेरा इनवॉइस वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें मेरे को कम्युनिकेट की जा रही हैं। अगर ब्यूटिशियन लेट है तो वो पहले से मेरे को बता रहा है, उसके बेसिस पे भी मैं सर्विस को जज कर सकता हूँ। ठीक है, 8 होता है क्रेडिबिलिटी, कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी रेपुटेशन बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। ठीक है, मान लो अब मैं बाल कटवाने गया, भाई उसने बहुत बदतमीजी से बात करी, उसने कुछ ऐसे मतलब बात ही नहीं करी, चुपचाप बाल काट दिए और ऐसे ही नॉर्मल ही बाल काटे, तो क्रेडिबिलिटी वहाँ पे कम थी। ठीक है, ट्रस्ट वर्दीनेस कम थी, मैं उस पर दोबारा से ट्रस्ट नहीं कर सकता कि भाई सेम ही तो बाल काट रहा है, क्यों ना मैं अपने फेवरेट बार्बर से ही कटवाऊँ, मैं क्यों आऊँ इसके पास, मैं क्यों चेंज करूँ अपना बार्बर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कस्टमर्स के दिमाग में चलती हैं। 9 होता है सिक्योरिटी। अब सर्विस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपकी पर्सनल चीज़ें या आपकी डिटेल्स भी सर्विस प्रोवाइडर के पास जा रही हैं। फॉर एग्जांपल आप स्विगी पे कुछ भी करते हो ऑर्डर, तो आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपका नाम, सब कुछ शेयर होता है स्विगी के साथ। तो अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है स्विगी, आपको एश्योरेंस दे रहा है कि आपका डेटा लीक नहीं करेगा, तो भी आप उस सर्विस को अलग तरीके से जज करोगे। कि जैसे कि मान लो फेसबुक का आया था अभी कि भाई डेटा बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, फेसबुक क्या कर रहा है, सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है। अब वहाँ पे जाके क्या पेजेस ही तो स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कुछ मिल थोड़ा रहा है उसमें से, है ना। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि डेटा लीक हो रहा है आपका, तो आप बोलोगे भाई बहुत गंदी सर्विस है। ठीक है, अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रख रहा है, तो वहाँ पे अच्छी सर्विस मानी जाती है। एंड लास्ट होता है अंडरस्टैंडिंग, नोइंग द कस्टमर। अब सर्विस प्रोवाइड कर देना ही बस काफ़ी नहीं होता है। अगर आपने यस मैडम या अर्बन कंपनी से कुछ बुक किया, अर्बन कंपनी की साइड से एक एफर्ट होना चाहिए कि वो आपको जानने की कोशिश करे, आपका रूटीन जानने की कोशिश करे कि कब कब आप वो चीज़ बुक कर रहे हो, और उसके हिसाब से आपको पर्सनलाइज्ड पैकेज ऑफर करे या कुछ भी XYZ चीज़ है, तो उसके बेसिस पे भी आप सर्विस को, किसी भी एक सर्विस को जज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 10 जो थे बहुत ऐसे लंबे हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही डायमेंशंस थे, याद नहीं होते थे किसी से, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया रेटर मॉडल। ठीक है, इसको आप रेटर मॉडल भी बोल सकते हो। 5 ही है जो आपको याद करने हैं, जिसके बेसिस पे आप किसी भी सर्विस को ईजिली जज कर सकते हो। ठीक है, इसको 1 बाय 1 हम अगली स्लाइड में देखेंगे, विद एग्जाम्पल देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो रेटर का फुल फॉर्म क्या हो गया, रिलायबिलिटी, अश्योरेंस, टेंजिबल्स, एम्पथी, रिस्पॉन्सिवनेस। इन्हीं 10 से लिए गए हैं ये, और ये 10 ऐसा लग रहा था बहुत सारे हैं, 5 में भी अगर आप जज करते हो किसी सर्विस को तो भी इनफ रहता है। सबसे पहला होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जैसे कि हमने बताया था कि कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो जो भी प्रॉमिस सर्विस है, एक्यूरेटली एंड डिपेंडेबली। ठीक है, हम थ्रू आउट दिस स्लाइड स्विगी का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जो फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है, सबको पता है। तो रिलायबिलिटी में स्विगी क्या करता है, मतलब स्विगी को अगर हम देखें तो रिलायबल कैसे है वो, कैसे आप मानोगे। अगर स्विगी कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है अपने ऑर्डर्स एक्यूरेटली और टाइम पे, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई स्विगी रिलायबल है, स्विगी पे भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड होता है अश्योरेंस। अभी हम रेटर मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने बीच से शुरू किया होगा तो। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है, द नॉलेज, कर्टेसी एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो जो स्विगी के डिलीवरी पर्सनल्स हैं, अगर स्विगी तो क्या है, एक कंपनी है ना, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिलीवरी पर्सनल्स कर रहे हैं या डिलीवरी ड्राइवर्स कर रहे हैं, तो डिलीवरी ड्राइवर्स कितना अश्योरेंस प्रोवाइड कर पा रहे हैं कस्टमर्स को कॉल पे वो कैसे बोल रहे हैं कि भैया कितनी देर में आ रहा हूँ,
बहुत रूडली तो नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कस्टमर्स जो हो फील करें कॉन्फिडेंट कि भाई स्विगी तो अच्छी कंपनी है ही, लेकिन उसके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो एक्चुअली डिलीवरी ड्राइवर्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक अश्योरेंस, अ सेंस ऑफ अश्योरेंस इज इम्पॉर्टेंट। फिर आता है टेंजिबल, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स, पर्सोनल्स, कम्युनिकेशन मटेरियल्स, ठीक है। तो अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा फिजिकल एक्सपीरियंस कैसा है, मैं कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, मैं कौन सा माइक यूज़ कर रहा हूँ, मैं कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, ये सारा टेंजिबल्स होगा। अगर आप स्विगी के उसमें देखो तो स्विगी की ऐप कितनी ईजी है, एप्लीकेशंस जो होती हैं जहाँ से आप ऑर्डर करते हो फूड एप्लीकेशंस, उसका कितना क्लियर डिज़ाइन है, कितनी ईजी टू नेविगेट है। स्विगी के जो कैरी बैग्स हैं वो कितने क्लीन आ रहे हैं, उस पर ब्रांड लोगो है कि नहीं है, ठीक है। जो डिलीवरी पर्सोनल्स हैं उनकी यूनिफॉर्म्स कैसी हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, टेंजिबल चीज़ें हैं जो एक सर्विस के साथ अटैच्ड होती हैं और जो एक कस्टमर्स के दिमाग में एक पिक्चर जनरेट करती है। तो स्विगी आप कभी भी दिमाग में भी सोचते हो तो आपके मन में ऑरेंज कलर आता ही आता है। जो भी स्विगी ड्राइवर्स की यूनिफॉर्म होती है वो भी ऑरेंज कलर की होती है, और मोस्टली इनके पैकेजेस में भी ऑरेंज कलर ही होता है। फोर्थ होता है एम्पथी, द प्रोविजन ऑफ केयरिंग इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन टू कस्टमर्स, ठीक है। एम्पैथी का मतलब हो गया पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करना, कि जैसा जो कस्टमर है उसके बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि स्विगी का करता है, स्विगी की आप कभी भी आप खोलोगे, अपने फ़ोन में खोलो और अपने दोस्त के फ़ोन में खोलो, साइड बाय साइड जो भी रेस्टोरेंट्स वो रिकमेंड करेगा आपको अलग रिकमेंड करेगा, आपके दोस्त को अलग रिकमेंड करेगा। वो क्या करता है, प्रीवियस ऑर्डर्स के बेसिस पे आपको रेस्टोरेंट रिकमेंड करता है। तो वो भी तो एक सर्विस हो गई ना, वो भी एक सर्विस का पार्ट हो गया, है ना। तो स्विगी क्या कर रहा है, एक एफर्ट डाल रहा है कि कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन वो गेन कर सके, कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हों उसकी सर्विस यूज़ करके। फिफ्थ होता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मीनिंग क्या होता है, द विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर्स एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस, ठीक है। तो कस्टमर्स को आप हेल्प करने के प्रति एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, या हेल्प करने के प्रति जो भी एक कदम उठा रहे हो उसको आप सर्विस देना बोल रहे हो। तो अगर कस्टमर्स को कोई भी दिक्कत आती है तो वो कहाँ जाएंगे, आपके कस्टमर सपोर्ट टीम के पास जाएंगे। ऐसे ही स्विगी है, स्विगी का कस्टमर सपोर्ट टीम बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड कर देता है अगर वो कंप्लेंट्स को अच्छे से रिजॉल्व कर देता है, जैसे कि लेट डिलीवरी से रिलेटेड हो गई, इनकरेक्ट ऑर्डर से रिलेटेड हो गई, है ना, रिफंड्स रिटर्न से रिलेटेड हो गया। अगर वो ये सब कुछ अच्छे से कर रहा है तो उसकी सर्विस अच्छी है, नहीं कर रहा है तो उसकी सर्विस बहुत बेकार है, ठीक है। ये सब आप कैसे पता चलाओगे, आप रेटर मॉडल यूज़ करोगे। कोई भी आप सर्विस रिसीव करते हो आप उस पर रेटर अप्लाई करो कि रिलायबल है कि नहीं है, अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं है, क्या क्या उसके साथ टेंजिबल्स जुड़े हुए हैं, क्या वो पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसकी रिस्पॉन्स रेट है, मतलब अगर आप उसके पास दोबारा जा रहे हो तो कितना अच्छा रिस्पॉन्सिवनेस है उसका, उसके बेसिस पे आप सर्विस को जज कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो। तो इसलिए इसको सर्विस क्वालिटी असेसमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो थे डायमेंशंस ऑफ सर्व कॉल मॉडल। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है गैप मॉडल। आई होप आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट ये टॉपिक भी ऐसा ही है, समझना बहुत ज़रूरी है। इतना कुछ है नहीं टॉपिक में, लेकिन आप थोड़े से भी अगर कंफ्यूज हुए तो सब कुछ चला जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये है गैप मॉडल। तो इसमें मैं बस ये बोलूँगा, पीछे हो जाओ, अगर आप चेयर पे बैठे हो तो टेक लेके बैठ जाओ चेयर का पीछे और बस सुनते रहो जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको एकदम से याद हो जाएगा, ठीक है। मैं एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा इसकी, बस वो लिख लेना कॉपी पे कहीं पे, या स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। गैप मॉडल क्या होता है पहले ये समझो। सर्विस जैसे कि हम अभी तक रटते हुए आ रहे हैं, कस्टमर्स की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं और कस्टमर्स को जो भी रिसीव हुआ है उसके बीच का जो भी होता है वो होता है गैप। और गैप मॉडल का मतलब हो गया कि कितने तरीके के गैप हो सकते हैं, ठीक है। कि गैप में क्या क्या गैप, कि कहाँ पे कमी आ गई। तो इन कमियों को हम 5 चीज़ों में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है नॉलेज गैप, पॉलिसी गैप, डिलीवरी गैप, कम्युनिकेशन गैप एंड परसेप्शन गैप, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। नॉलेज गैप का मतलब क्या होता है, नॉलेज का मतलब क्या, कि आपकी समझ। तो नॉलेज गैप मैं अगर एक लाइन में बताऊं, वैसे तो हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे विद एग्जांपल। नॉलेज गैप का मतलब होता है कि जब कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि मान लो स्विगी है, स्विगी का मैनेजमेंट सोचता है कि कस्टमर्स को जो ऑर्डर है वो 1 घंटे में चाहिए, लेकिन कस्टमर्स सोचते हैं कि मेरे को जो ऑर्डर है वो 40 मिनट 50 मिनट में चाहिए। तो जो मैनेजमेंट और कस्टमर्स के बीच का एक्सपेक्टेशन है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। मतलब मैनेजमेंट जो है या कंपनी जो है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, अच्छे से नहीं समझ पाता कस्टमर को,
ठीक है, कंपनी ने यहाँ पे गलती कर दी कस्टमर को समझने में, कंपनी को नॉलेज नहीं है कस्टमर के बारे में, तो उसको बोलते हैं नॉलेज गैप। ठीक है, और वहाँ पे होता है मिस अलाइनमेंट। ये जो पांचों गैप है ना, यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें ही सोचनी है आपको। पहले में नेगेटिव क्या हो गया कि जो कंपनी है वो कस्टमर्स को नहीं समझ पाई, कस्टमर्स की नॉलेज नहीं थी उसे, कि कस्टमर्स को कुछ और ही चाहिए था, कंपनी कुछ और ही ऑफर करने में लगी हुई थी, तो उसको बोलते हैं हम नॉलेज गैप। सेकंड होता है पॉलिसी गैप। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी में कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs बोलते हैं, जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे होगे या करोगे जाके, तो बहुत सारी पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके बेसिस पे आपको काम करना होता है। ठीक है, अगर किसी भी कंपनी की पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी उससे मैच नहीं करती है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिसी गैप। ठीक है, जैसे कि मान लो स्विगी की कुछ पॉलिसीज़ हैं कि भाई ये सारी चीज़ें करनी है हमें, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें वो कर ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया, पॉलिसी गैप। उनको पॉलिसी अपनी खुद की नहीं पता है, वो कुछ और ही फॉलो कर रहे हैं। पॉलिसी उन्होंने कुछ और बना रखी है, फॉलो कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में आप एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अभी आप बस सुनते रहो। नॉलेज गैप हो गया कि कस्टमर्स की नॉलेज नहीं है कंपनी को, पॉलिसी गैप हो गया कि पॉलिसी कुछ और है, फॉलो कुछ और कर रहे हैं। डिलीवरी गैप हो गया कि जो एक्चुअल में सर्विस प्रोवाइड की गई है वो स्टैंडर्ड्स से मीट नहीं कर रही है। ठीक है, कि आपका स्टैंडर्ड कुछ और है, कि मतलब मान लो ब्लिंकिट का एग्जांपल लो, ब्लिंकिट बोलता है 15 मिनट में डिलीवरी कर दूंगा, लेकिन अगर 15 मिनट में डिलीवरी नहीं हो रही है तो वहाँ पे डिलीवरी गैप है। और बस ये डिलीवरी से रिलेटेड नहीं होगा, जैसे यस मैडम हो गया। अब मान लो कि मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि भाई यस मैडम से आप कुछ भी बुक करो, घर पे आके ना बिल्कुल ईजिली ऐसे काम हो के बाल काट देते हैं, वो कर देते हैं, ये कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली में मेरे साथ हुआ, मैंने तो कुछ और सोचा था, मेरे फ्रेंड ने कुछ और बताया था। स्टैंडर्ड जो कंपनी का था कि भाई आप बहुत कामली अपने बाल कटवा सकते हो, वो तो मीट हुआ ही नहीं ना, तो वहाँ पे डिलीवरी गैप हो गया कि डिलीवर अच्छे से नहीं हो पाई वो सर्विस। और जैसे कि ब्लिंकिट हो गया, ब्लिंकिट में भाई 15 मिनट बोलते हैं, वो कई बार 17 मिनट हो जाता है, कई बार 18 मिनट हो जाते हैं, तो वो भी एक तरह का सर्विस गैप होता है। फोर्थ होता है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप होता है अगर आपने कुछ भी कंपनी के बारे में एडवर्टाइज़ किया है या अपनी सर्विस के बारे में एडवर्टाइज़ किया है और वैसी आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। अगर किसी ट्यूशन सेंटर के बाहर लिखा है कि आप 1 हफ्ते में इंग्लिश सीख सकते हो और ट्यूशन सेंटर के अंदर बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते में बस आप इंट्रोडक्शन ही सीख पाओगे, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है, बोला कुछ और गया और दिया कुछ और गया। ठीक है, फिफ्थ होता है परसेप्शन गैप। परसेप्शन गैप का मतलब कस्टमर्स के दिमाग में ऑलरेडी उस सर्विस को लेकर कुछ परसेप्शन थी, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, जो एक्चुअल में अगर वो सर्विस डिलीवर हुई तो वो पूरी हुई ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे बस कस्टमर के दिमाग में ही चल रहा है सब कुछ। भले ही जो स्विगी है या जोमेटो है या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है उसने अच्छे से सर्विस प्रोवाइड की, लेकिन जस्ट बिकॉज कस्टमर को लग रहा था कि भाई कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो वहाँ पे परसेप्शन गैप आ गया। ठीक है, अब इसको मेन क्वेश्चन है याद कैसे करें। गैप मॉडल में 5 मॉडल हैं। रेटर को तो आपने याद कर लिया, जो भी डायमेंशन में आपने रेटर पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे कैसे याद करें गैप मॉडल को। गैप मॉडल का शॉर्ट फॉर्म है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेना। ठीक है, इसमें लॉजिक मत ढूंढना, बस एक शॉर्ट फॉर्म है। कौन पैसे देगा, सवाल ये है कि पैसे कौन देगा, चाचा देंगे कि पापा देंगे। ठीक है, तो कौन का मतलब हो गया नॉलेज गैप, पैसे का मतलब हो गया पॉलिसी गैप, देगा डी का मतलब हो गया डिलीवरी गैप, सी का मतलब हो गया कम्युनिकेशन गैप और पी का मतलब हो गया परसेप्शन गैप। ठीक है, ये जस्ट इन 5 को लाइन बाय लाइन याद करने का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर आपको लिखना होगा लिख लेना, नहीं तो आप अपनी भी शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने कहीं से इसको कॉपी किया है, खुद ही मेरे दिमाग में आया था तो बना दिया। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं नॉलेज गैप से। नॉलेज गैप का मैंने जैसे कि बताया था कि कस्टमर्स के नॉलेज ही नहीं है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट सोच रहा है कस्टमर्स को कुछ और चाहिए, कस्टमर को चाहिए कुछ और। फॉर एग्जाम्पल, आप बाल कटवाने जाते हो किसी भी नाई की दुकान पे, बार्बर शॉप पे जाते हो, दुकान का नाम है न्यू लुक सलून। आप जाते हो वहाँ पे, शॉपकीपर को लग जाता है या सर्विस प्रोवाइडर को लग जाता है कि आपको एक सिंपल हेयर कट चाहिए, लेकिन आपने तो नाम पढ़ा था न्यू लुक, आपका तो ऑलरेडी सिंपल है। आपको लगा कि स्टाइलिश और ट्रेंडिंग हेयर कट मिल जाएगा मेरे को, ट्रेंडी एकदम झक्कास हेयर कट हो जाएगा मेरा। लेकिन क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर को लगा आपको सिंपल हेयर कट चाहिए, उसने काट दिया आपके बाल सिंपल, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, नॉलेज गैप हो गया कि मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी। तो इसके बीच का गैप क्या है, नॉलेज गैप।
इसको फिल कैसे करेगा कोई भी कंपनी? मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, बहुत सारे कस्टमर्स के फीडबैक देखने चाहिए कि कस्टमर्स ने किस तरीके के फीडबैक दिए हुए हैं, ताकि वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को समझ पाए। यहाँ पे समझ की ही तो कमी है, मैनेजमेंट कस्टमर्स को नहीं समझ पा रहा है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कस्टमर्स को नहीं समझ पा रहा है। तो कस्टमर को समझने के प्रति ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए, उसको बोलते हैं नॉलेज गैप। सेकेंड होता है पॉलिसी गैप, कि जो भी मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस थी, जो भी सर्विस प्रोवाइड की गई उससे अलग थी। मतलब आपकी पॉलिसी कुछ और है, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो, या जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं जो एक्चुअल में आप डिलीवर कर रहे हो वो बिल्कुल ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने डोमिनोज का नाम सुना होगा। 30 मिनट में ये एडवर्टाइज करता है कि भाई 30 मिनट में हम डिलीवर करा देंगे। ये क्या है? मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस कि जो भी पिज़्ज़ा है वो 30 मिनट में डिलीवर हो जाएंगे। डोमिनोज मैनेजमेंट टेल्स पीपल पिज़्ज़ा इन 30 मिनट्स और फ्री। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बन गई भैया यहाँ पे कि जब भी वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे वो क्विकली आ जाएगा, और बहुत सारे कस्टमर्स को लगा कि 30 मिनट गारंटी सारे ऑर्डर्स पे अप्लाई होती है, क्योंकि उन्होंने कहीं पे एक एडवर्टीजमेंट देख लिया था। पॉलिसी गैप यहाँ पे ये है कि जो 30 मिनट डिलीवरी है वो सारे ऑर्डर्स पे अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, जो पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं प्रिपेयर होने में, जैसे कि कस्टमाइज़ कर लो आप पिज़्ज़ा, टॉपिंग्स वगैरह बहुत सारी ऐड कर दो, बहुत सारी चीज़ बर्ड्स वगैरह ऐड कर दो, तो वहाँ पे वो 30 मिनट से ज़्यादा ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गैप क्या होगा कि पॉलिसी उनकी क्लियर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, भले ही वो अपने ऑर्डर पे दिखाते हो, लेकिन उसने जो एडवर्टाइज़ कर रखा है अपने आप को वो अलग एडवर्टाइज़ कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है पॉलिसी गैप। फिर आता है डिलीवरी गैप, द डिफरेंस बिटवीन सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स एंड द एक्चुअल सर्विस डिलीवर्ड। कि जो भी आपके स्टैंडर्ड्स थे, आपने सोचा था भैया हम 10 मिनट में कोई भी सर्विस डिलीवर कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में आपने 15 मिनट में डिलीवर करी। उसकी बेसिस पे अगर आपको बैड रेटिंग मिलती है तो वो है डिलीवरी गैप। ठीक है, ये तो या तो इंटेंशनली हो सकता है या अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो। फॉर एग्जांपल, ब्लिंकिट एडवर्टाइज करता है कि भाई ग्रोसरी ऑर्डर करो, 10 मिनट में आपके दरवाजे पे ले आएंगे हम। आपने अभी ऑर्डर करी होंगी ब्लिंकिट से, कई बार 10 मिनट होते हैं, मतलब बहुत कम ही होते हैं। मेरे साथ तो ऐसा कि 10 मिनट में आ जाता है, 15 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट ऐसा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? डिलीवरी गैप। आपने एक सर्विस स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया कि भैया हम 10 मिनट में दे देंगे डिलीवरी, लेकिन एक्चुअल में आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उसको बोलेंगे हम डिलीवरी गैप। फिर आता है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर एंड व्हाट इज़ एक्चुअली डिलीवर्ड। ठीक है, आपने कस्टमर्स को बताया क्या? फॉर एग्जांपल, जब भी आप अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्लेस करते हो, जिन लोगों के पास अमेज़ॉन प्राइम होगा वो रिलेट कर पाएंगे कि नो पेशेंस रिक्वायर्ड, फ्री सेम डे डिलीवरी, ऐसे वो बोल तो देता है। ठीक है, व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड? अमेज़ॉन प्रोवाइड्स अ नेक्स्ट डे डिलीवरी डेट फॉर एन ऑर्डर। आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, अगले दिन की डिलीवरी डेट आ गई। व्हाट इज़ डिलीवर्ड? द आइटम इज़ नॉट डिलीवर्ड द नेक्स्ट डे एंड देयर वॉज नो प्रायर नोटिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन टू द कस्टमर रिगार्डिंग द डिले। कस्टमर्स को बताया ही नहीं गया कि आपका ऑर्डर डिले होने वाला है, और कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया कि वो फास्ट डिलीवरी ही होगी एज प्रॉमिस्ड। ठीक है, तो अमेज़ॉन फेल टू मीट दैट एक्सपेक्टेशन विदाउट क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट व्हाई इट डिड नॉट हैपन। तो कम्युनिकेशन शुड बी देयर। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो वो कम्युनिकेशन गैप होगा, और आप उसके बेसिस पे बैड रेटिंग मिल सकती है। फिर आता है परसेप्शन गैप, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ डिलीवर्ड एंड व्हाट द कस्टमर परसीव दे हैव रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर्स के दिमाग में ही चल रहा होता है सब कुछ। अगर मान लो सर्विस अच्छे से भी डिलीवर हुई है, तो भी अगर कस्टमर को लगेगा ना कि भाई कुछ ना कुछ कमी रह गई, तो वो आपको बैड रेटिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी थिएटर है, कस्टमर इज एक्साइटेड टू ट्राई अ न्यूली ओपन मूवी हॉल इन हिज एरिया। द मूवी हॉल प्रॉमिसेस लग्जरियस सीटिंग एंड प्रीमियम मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस। आप एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि आपके एरिया में एक न्यू मूवी हॉल खुला है, और आपने सुना है कि भाई मूवी हॉल में बहुत ऐसे लग्जरियस सीटिंग है, बहुत प्रीमियम मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस मिलता है। एक्चुअल में हुआ क्या? तो मूवी हॉल डिड फॉलो इट्स स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, द मूवी स्टार्टेड ऑन टाइम, द स्टाफ वर पोलाइट एंड द थिएटर वॉज क्लीन। तो मूवी हॉल ने तो भाई अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि वो अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, लेकिन जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस थी कि उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस चाहिए था, टॉप क्लास फैसिलिटी चाहिए थी, आपके पैर दबाए कोई आके वहाँ पे हैं, आपको पानी पिलाया मुंह के अंदर, वो नहीं मिला आपको। तो आपका जो परसेप्शन था आपका एज इन कस्टमर्स का, वो अच्छे से पूरा नहीं हुआ। इस वजह से आपका जो परसेप्शन गैप बन गया वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को मतलब सही करना है परसेप्शन गैप को, तो
जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको कस्टमर्स के इमोशंस को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में कस्टमर्स को चाहिए क्या, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ करनी पड़ेगी उनके लिए। ठीक है यार, परसेप्शन को कोई अच्छे से नहीं समझ पाया है आज तक, क्योंकि सोचते तो हम बहुत कुछ हैं एक चीज़ के बारे में, है ना। अगर स्विगी की डिलीवरी 10 मिनट में हो भी जाती है तो हम सोचते हैं यार कौन सी बड़ी बात है, 10 मिनट में कर देना डिलीवरी, क्या दिक्कत है। नहीं भैया, 10 मिनट में डिलीवरी इतना ईजी नहीं होता है, सोच के देखो आप इस चीज़ को। तो वहाँ पे परसेप्शन गैप है, ठीक है, उसका कुछ कर नहीं सकते हो। वैसे आप परसेप्शन को समझ सकते हो और आप मेक श्योर कर सकते हो कि कंसिस्टेंटली आप सेम चीज़ फॉलो करो ताकि आपको अच्छी रेटिंग मिल सके। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप बोर नहीं हुए होगे और बने होगे अभी तक वीडियो में। अगर बने हो तो प्लीज़ कॉमेंट में लिख देना, और कोई भी डाउट हुआ करे ना तो या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या कमेंट में लिख दो, या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो। प्लीज़ डू नॉट कॉल डायरेक्टली, आप मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूँगा जब भी मेरे पास अवेलेबल टाइम होगा। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर नए आए हो इस चैनल पे, आपको पता ही है कि चैनल बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि अगर आप कोई वीडियो सर्च करते हो यूट्यूब पे तो आपको ऊपर ही सजेशंस में दिख जाए वीडियोस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।